सुकून, फिर अब्रिश ने स्कूल भी नहीं लगा। अब्रिश का दिल चाहता होगा ना कि मैं भाई के साथ खेलूं, है ना। हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि जल्दी से भाई ठीक हो जाए, फिर अब्रिश भाई के साथ खेलेगी, है ना। भाई भागेगा, अब्रिश उसको भगाना सिखाएगी, 4 चलना महीने से बचे, सिखाएगी। इनके 4 महीने से बच्चे यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा। अभी हम अपने चैनल के थ्रू चैनल के थ्रू कनेक्ट भी कर सकते जी हैं बिल्कुल, किसी ऐसी जगह से जहाँ और बच्चे दे इंशाल्लाह हमने कोशिश भी की है कि हम किसी ऐसी शख्सियत को यहाँ पर बुलाएं जो इंशाल्लाह अबू बकर की भी जिम्मेदारी लें और पाकिस्तान में और भी जो बच्चे हैं जो दिल के सुराख जैसे अमराज में मुब्तला हैं, इंशाल्लाह उनके हवाले से भी कोई ना कोई अच्छी खबर लेकर आएं। हम कोशिश भी कर रहे हैं, राब्ते की भी, और हमने उनसे गुजारिश भी की कि आज ट्रांसमिशन में आ जाएं, लेकिन अगर जैसी हमें कंफर्मेशन मिलती है इंशाल्लाह हम ये करेंगे। अच्छा, अभी जो है वो ग्रीन एंटरटेनमेंट की तरफ से आपको मरहबा गुलबहार की जानिब से एक बाइक दी जा रही है ताकि वो बाइक आपके काम आ सके, आप कोई रोजगार उस पर कर सकें। माशाअल्लाह। आप लोगों ने तो अभी अबू बकर के लिए हिम्मत करनी, और इतना प्यारा नाम, और इमरान कोशिश भाई, ये भी असद करेंगे भाई, कि इनकी इस बाकायदा बच्चे कहीं का पर नाम जॉब हो अबू जाए बकर इंशाल्लाह। हो। अबू बकर सुभान आपकी कोई सीवी वगैरह अल्लाह बनी? ताला उसे ऐसी सेहत चीजें? देगा इंशाल्लाह, और ये अपने घर वालों को संभालेगा बड़ा नंबर होकर। देके जाइए। इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऐसा ही है, मैं अबू बकर को पकड़ लूं अगर आपकी इजाजत हो। ऐसे नहीं। ऐसे ले लेते हैं हम अबू बकर को। मुझे तो बेबीज को प्यार करने में और बेबीज को गोद में उठाने में बहुत मजा आता है। हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं भाई वो उनको दुपट्टा खाना है मेरा, वो मेरा दुपट्टा खाना है। ओहो नहीं नहीं नहीं, उसको अम्मा के पास जाना है भाई। अबू बकर हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ, ओके? सही है। उसको इतना मजा आ रहा है इसे देखने में, माशाल्लाह। लेकिन ये कितनी स्ट्रेंज बात है कि आप देखिए, हम अभी रमजान के अंदर ही दूसरा या तीसरा ये केस है, और कुछ लोगों को मैं भी जानता हूँ पर्सनली जो मेरे सामने आते हैं कि यार वो सारे बच्चों के साथ एक ही प्रॉब्लम है, और या तो उनका हार्ट बड़ा है या दिल में सुराख है। मैं सिर्फ पूछना ही चाह रहा हूँ, हम किसी डॉक्टर को बुला के बात पूछेंगे क्या हमारी डाइट में कोई ऐसी चीज शामिल तो नहीं हो गई है कि ये वाले केसेस जो है वो इतने ज्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल ये बात सच है कि बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से आती है और अल्लाह ताला की तरफ से ही सेहत आती है, लेकिन ये वाले केसेस जो हैं ये बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हमारे साथ आज इंशाल्लाह होंगे पीसीएचएफ के फाउंडर फरहान अहमद, और वो जब भी आएंगे हम इंशाल्लाह उनसे भी बात करेंगे। पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन है, और पहले भी हमारे पास आ चुके हैं मिसबा भाई के साथ, वो हमेशा यहाँ पर आते हैं, और जब भी हमने उनको बुलाया है ये जो बच्चों के दिल में सुराख वाला मामला है पाकिस्तान में इस कदर ज्यादा अब ये अमराज हो गए हैं। पहले हमें बहुत कम लोगों से सुनने को मिलता था कि किसी ऐसे बच्चे का जिसके दिल में सुराख है, लेकिन अब ये बीमारी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल दानिश ने सही कहा कि हम पूछेंगे कि ये क्यों जो है इस तरह से बढ़ रहे हैं ये अमराज, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम इसके लिए कर क्या सकते हैं। हमारे पास लाइन पर मौजूद है सिलानी से वजीर रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेट पर हम उन्हें बुलाएंगे। वजीर साहब अस्सलाम वालेकुम, प्लीज आ जाइए। और वजीर भाई पहले भी जो हमारे दिल में सुराख वाले जो बच्चे आए थे यहाँ पे, उन्होंने जिम्मेदारी ली थी। आइए वजीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वजीर भाई जज़ाकल्लाह, आप सेट पर तैमूर तशरीफ लेकर आए। भाई क्या हाल है आपके? आइए please। जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम। आइए। वजीर भाई मैं आपसे एक तो बहुत शुक्रगुजार है, आपने वक्त निकाला। जज़ाकल्लाह। जो दिल के अमराज में बच्चे मुब्तला हैं, 9 मौलूद बच्चे, तशरीफ रखिए। मैं जानना चाहती हूँ कि आपका इदारा किस तरह से उनकी मदद करता है, और चूंकि खर्च बहुत ज्यादा है एंड इट्स अ लॉन्ग ट्रीटमेंट, तो आप लोग किस तरह से मेक श्योर करते हैं कि ऐसी फैमिलीज जो बिल्कुल ही कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती वो अपने बच्चे को वक्त भी दे सकें, ज़ाहिर है हॉस्पिटल के विजिट्स और सब कुछ, और फिर बच्चे के ऑपरेशन और सेहतियाबी का मामला भी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट 26 सालों से इस तरह के परेशान हाल लोगों की मदद में मसरूफ़ अमल है, और कई सालों से हम देख रहे हैं कि ये जो कंजेनाइटल डिजीज़ हैं इसका बर्डन बढ़ गया है पाकिस्तान में। जो पैदाइशी नुक्स जो होते हैं, तो बहुत सारी वजूहत माहिरीन बताते हैं, क्योंकि ये माहिरीन का ये टॉपिक है, उस पर माहिरीन बात करेंगे। लेकिन जो इलाज का जो सिलसिला है इनका, कुछ इलाज पाकिस्तान में मौजूद हैं, कुछ पाकिस्तान से बाहर जो है
बच्चों को भेजना होता है, उनका इलाज अच्छा कराना होता है। अच्छा तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सालों तक तो पाकिस्तान से बाहर हम भेज कर इलाज कराते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो है वो एक्सपर्ट हो गए हैं और अच्छा। ट्रेनिंग्स लेकर आ गए हैं और बाकायदा इसके डिपार्टमेंट्स जो है ना बन गए हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बनाए। अच्छा। तो इसका ये बाकायदा हो रहा है इलाज, और जहाँ डिले हो जाता है, बर्डन ज़्यादा है, तो वहाँ प्राइवेट इदारे भी काम कर रहे हैं। सही। तो सैलानी वेलफेयर, इस तरह के बहुत सारे इदारे जो प्राइवेट में भी लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। वजीर भाई, क्या ये केसेस बढ़ रहे हैं? पहले बहुत शाज़ो नादिर सुनने को मिलता था कि बच्चों के दिल में पैदाइशी तौर पर सुराख है, अब तो ये बहुत केसेस आना शुरू हो गए। तो क्या ये इसमें इजाफा हो रहा है या हमें पता ज्यादा चल रहा है? ये हमें रिपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं। अच्छा। मेरे ख्याल में केसेस तो शुरू से होते होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि अवेयरनेस नहीं है। अब चूंकि अवेयरनेस लोगों में आ गई है और फौरन डॉक्टर के पास रुजू करते हैं और फिर डॉक्टर फिर स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं, फिर एडवांस टेक्नोलॉजी जो है डायग्नोस करने की जो है वो यहाँ पर मौजूद है, तो इस वजह से केस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ये केसेस पाकिस्तान में ही ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं या दुनिया भर के अंदर है? ये दुनिया भर में, कंजेनाइटल में। डिजीज दुनिया भर में। आई रिमेम्बर यार, मेरे बचपन में 90s के अंदर और 2000 में बहुत ही रेयर होता था कभी सुनने में आ हाँ, जाए। बहुत बड़ी बात होती बहुत थी बड़ी बात कि होती थी किसी के कि दिल में किसी को सुराख दिल में सुराख है, या ये एक बड़ी बीमारी समझी जाती थी। लेकिन अब तो मुझे लगता है कि मैं इतने सारे लोगों से मिलता हूँ, अगर मैं 10 लोगों से मिल रहा हूँ तो किसी एक के घर में ये वाली प्रॉब्लम है। वसीर भाई, ये ट्रीटमेंट जो है इसका दिल में सुराख का, कि अब जैसे ये तो छोटे हैं अभी, बच्चा बहुत ही, तो क्या इस एज में होता है या जैसे इनको डॉक्टर्स ने बताया कि 3 साल के बाद सर्जरी होगी, तो सर्जरी की कोई एज होती है? जी, इस केस में जो बच्चे हैं इसमें ग्रोइंग एज में सर्जरी नहीं करते जी। ग्रोइंग एज में कोई भी फॉल्ट जो है वो दुरुस्त होना जो है ना कम्प्लीटली मुमकिन नहीं होता। तो एक एज, सर्टन एज तक वो आएंगे और उस एज में उनकी सर्जरी हो जाएगी। लेकिन मुझे बताइए ना, बच्चे की तबीयत अगर खराब है और उस सर्टन एज तक पहुंचने तक जो है, अल्लाह नगर अल्लाह ताला उसको जिंदगी दे, इसके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, तो फिर क्या होगा? इसके लिए सपोर्टिव जो है ट्रीटमेंट मौजूद है, जो अच्छा। कि दवाइयाँ वगैरह दवाइयाँ कह रहे हैं, कुछ इनकी अकॉर्डिंग टू कंडीशन ओके। इनके ट्रीटमेंट्स हैं, इनके फिर वक्तन फवक्तन इनके टेस्ट कराए जाएं